बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद यासिन चिश्ती। उम्मीद है जी हमारे तमाम दोस्त, तमाम सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के हिसार में रखे, बहुत सारी बरकतें, राहतें, खुशियाँ अल्लाह आपका मुक़द्दर फरमाए। आज फिर एक फ़िक्र के साथ एक पैगाम लिए, एक दर्द दिल लिए हुए हाजिर खिदमत हूँ। लेकिन सबसे पहले गुजारिश ये है, अगर आप फ़िरक़ा जज्बातिया से ताल्लुक़ रखते हैं, शख्सियत परस्त फ़ैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपकी राय क़तन काबिल तवज्जो नहीं होती। उसे यकसर नज़रअंदाज करके ब्लॉक की ऑप्शन मौजूद होती है, ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आप ये समझते हैं आपका उस्ताद, आपका शेख, आपका कायद, आपका इमाम, आपका मदरसा, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, खानका, आपका मशरब, आपका तरीक़, आपका ज़ौक़ ये दीन में फ़ाइनल अथॉरिटी है और आखिरी हैसियत है, कौल फ़ैसल की हैसियत रखता है, अब इससे किसी ने इख्तिलाफ़ किया तो वो सुन्नियत से, इस्लाम से, दीन से ख़ारिज हो गया, तो फिर आप कोई और जगह तलाश करें। हमारी गुजारिशात सुनने वाले करम फरमा हैं, उन तक हमारा पैगाम पहुंचने दें। और ये भी आपके साथ अज़राह खैरअंदेशी गुजारिश है कि ताकि आपका वक़्त ज़ाया ना हो लिखने में, आप जज्बात में खामखा अपना वक़्त ज़ाया करेंगे तो लिहाजा उसे बिल्कुल इग्नोर करके ब्लॉक कर दिया जाएगा। मौजू की तरफ बढ़ते हैं जी। सवाल मौसूल हुआ कि ये जो नोट निछावर करना है महफ़िल में, खुतबा पे, नात ख़्वानों पे, नकीबों पे, इस हवाले से जी क्या हमारी राय है और क्या राय होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि ये जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ ये कोई हतमी राय है, बस इससे कोई बंदा इख्तलाफ नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं कुछ अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली बात, ये क़तअन कोई काबिल तक़लीद अमल नहीं, ये क़तअन कोई काबिल तहसीन अमल नहीं, ये बिल्कुल कोई ऐसा पसंदीदा अमल नहीं है कि जिसे मोहब्बत और क़दर की निगाह से देखा जाए कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब इसको आप ख़ुद सोचिए। दूसरी बात, आप पर भी गिरते हैं, मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ, वल्लाहिल अज़ीम बावज़ू बैठा हूँ और अल्लाह इस बात का गवाह है, दिल से कह रहा हूँ, मैं जहाँ भी खिताब करूँ भाई मुझ पर ना फेंका करें, ना फेंका करें, मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ। तीसरी बात, आप उस वक़्त क्यों नहीं रोकते? जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, इसलिए नहीं रोकता, ज़रा अपने शहर इलाके का सर्वे करें। आपके जो आइम्मा हैं, खुतबा हैं, जो मुदर्रिसीन हैं, उलमा फ़ुज़ला हैं, उनकी तनख्वाह आपने क्या रखी हुई है? आप जानते हैं, अगर आपको इल्म नहीं है तो ज़रा थोड़ा सा विज़िट करके, जो बंदे मेरिट पे पूरा उतरते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 2 नंबर लोग जो मुसल्ले और मिंबर पे काबिज़ हैं उन लोगों को उतारिए। जो मेरिट पे पूरा उतरते हैं, इमाम और एक ख़तीब या मुदर्रिस, उनके साथ आपका मुआशरा क्या सलूक कर रहा है ये ज़रा पहले सोचिएगा। मैं उस वक़्त इसलिए नहीं रोकता कि हमारे इस तबके का सोर्स ही आपने ये रख दिया खिदमत का, तो मैंने तो रोक दिया, तो मैं तो अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, ये हमारा प्रोफेशन, हमारा पेशा नहीं है, हमारा तो निज़ाम चल रहा है, ना फेंकिए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन उस वक़्त इसलिए नहीं रोकता, इन हज़रात का मुआशरे में सोर्स ऑफ इनकम ही जब ये मुआशरे ने रखा हुआ है तो भाई मैं उनके साथ कौन सा भला कर रहा हूँ, उस वक़्त मैं इसलिए नहीं रोकता। फिर चौथी बात इस सिलसिले में, अब उसमें निछावर करने के वाले से भी गुजारिश है, एक है अदब से पेश करना और वहाँ रख देना, और एक ये तरीका है, ये पर्स निकाला और ये एक एक नोट करके जी, और नात खाने 2 हाथ आगे फैलाएं, बल्कि कई बार तो देखा झोली फैलाई हुई है और मंगता पड़ा जा रहा है। बेलिया त्याड़े ते मरासियां जो कोई इन्ना ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया, ये तुसी आपे फैसला कर लियो या किसी परे अनुभा के उन्होंने को फैसला करवा लियो कि मरासियां ते त्याड़े जो कोई इन्ना खास फ़र्क नहीं रह गया। अगर किसी को बात बुरी लगे तो डोंट केयर, हमारे ज़िम्मे हक़ की बात पहुँचाना है। इसलिए इस सिलसिले में खुलासा कलाम ये हुआ कि ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, ना फेंकिए। रोकता इसलिए नहीं हूँ कि लोगों ने इन दुर्वेशों का सोर्स ऑफ इनकम ही ये बनाया है, हमने तो रोक दिया। अब जो पीर साहिबान कई बार देखा, मैं किसी को मेंशन नहीं करता, जो फार्चूनर पे आके रोकते हैं ना जी, उनसे गुजारिश ये है, ये मदारिस के मुदर्रिसीन की, आइमा की, उलमा की जो मेरिट पे पूरा उतरते हैं, तनख्वाहें कितनी देते हैं इनको? इसलिए लिहाजा तस्वीर के तमाम रुख देखा करें तो पहले इनके हक़ में आवाज़ बुलंद करें। इंशाअल्लाह इस पर भी मैं एक वीडियो पैगाम के ज़रिए उलमा की तनख्वाहों के हवाले से, मुदर्रिसीन की तनख्वाहों के हवाले से इंशाअल्लाह ताला उस सिलसिले में भी अर्ज़ करूँगा। गयूर अहले सुन्नत गुलामान मुस्तफ़ा से मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा अपने रवैयों को देखें, अपने तरीक़ाकार को देखें। इस अंदाज में उठ के महाफिल में निछावर करना, बाद जो इकट्ठे करना, यार केड़े बंदे ने तुहानू अक्लमंद कहना है? की काम कर रहे हो? पहले सुटने ने, फिर इकट्ठे करने ने, फिर उन देने ने, फिर भान देना, चेंज देना। बस मैं किस तरह अब इन चीज़ों को मैं अकेला तो नहीं यार रोक सकता,
مجھے چاہیے کچھ آپ جیسے جرت مند بندے جو محبت سے حکمت سے اصلاح میں کوئی تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیں، تعاون کریں۔ آئیے اپنی محافل کے سٹیجز کو مقدس بنائیں، لوگ آئیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو، ان چیزوں سے نکلیں یار۔ بس اصل مفتی اللہ نے دل میں بھی ایک مفتی بٹھایا ہے، اس کام کو کرنے کے بعد سوچئے کیا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا یا لوگوں کے لیے کیا۔ دیکھیے ایک طرف میرے آقا کا فرمان ہے کہ یتیم اور بیوہ کی کفالت کرنے والا اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ تو میں کہوں کہ نعت خوانوں پہ پیسہ پھینکتے جاؤ، یہ کس طرح میں کہہ سکتا ہوں؟ صحاح میں یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے اتنی بار آ کے مجھے پڑوسی کے بارے میں تلقین کی کہ مجھے یوں لگا کہ ان کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ بھائی محافل کریں اور خدمت بھی کریں، لیکن طریقہ کار تھوڑے سے چینج کریں کہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ اب جو محفل کرنے والا لاکھوں روپیہ دوسرے شہروں سے خطیب، نعت خوان، نقیبوں پہ لٹا دے، اس کا پڑوسی بھوک سے بلک رہا ہو، تڑپ رہا ہو، اس کے پاس دوائی لینے کے لیے پیسے نہ ہو، مجھے کوئی سمجھائے یار میں کس طرح ان چیزوں کی حمایت کروں یا میں کس طرح اس سسٹم اور کلچر کا حصہ بنوں۔ آئیے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیجئے اور اللہ سے توفیق طلب کیجئے، ہم اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو علمی اور فکری بنائیں گے، اور یہ جن چیزوں کی نظر ہمارے یہ سلسلے ہو گئے انشاءاللہ ہم انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کو رحمتوں سے نوازے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔